मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। ळमो अर्हन्ताळं ळमो सिद्धाळं ळमो आयरियाळं ळमो वज्झायाळं ळमो लोये सव्यसाहुळम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1 पाठ 6वां है और 6वें पाठ में चल रही है पंचभाव की चर्चा। 4 भावों पर अपन चर्चा कर चुके हैं। पहले नंबर का भाव है औपशमिक भाव। 4 लोग ही बोलते हैं, बाकी तो सोचते हैं सुन लो बस। दूसरे भाव का नाम शायक भाव। तीसरा नंबर शायोपशमिक भाव। चौथा औदयिक भाव और 5वां पारिणामिक भाव। 3 दिन का गैप हुआ है, इसलिए भूले तो नहीं ना कोई ना। सबसे पहला कहा कौन सा भाव? औपशमिक। पारस काला कौन सा? औपशमिक। कर्म का उपशम होने पर जीव के जो भाव होते हैं उसे औपशमिक। कर्म का क्षय होने पर जीव के जो भाव होते हैं क्षयिक। कर्म का क्षयोपशम होने पर जीव के जो भाव होते हैं क्षयोपशमिक। और चौथा कर्म का उदय होने पर जीव के जो भाव होते हैं वे औदयिक। औदयिक भाव पर अपन ने 3 दिन पहले बहुत विस्तार से चर्चा की थी। लाइन तो एक ही पड़ी थी, लगभग 1 घंटा लेकिन अपन ने चर्चा की। औदयिक भाव, कर्म का जब उदय आता है, उदय आता है कर्म का। मुदित किसका? उदय आता है कर्म का। भाव होते हैं जीव के। कर्म अलग चीज है। कर्म कौन सा द्रव्य है, किसी को पता है? बोलो। उद्गल द्रव्य है। और भाव किसको होते हैं? देखो, जीव पुद्गल दोनों अलग अलग हैं, लेकिन कर्म का उदय आने पर भाव जीव को होते हैं। ऐसा हो सकता कि नहीं? हो सकता क्या? हो ही रहा है, हो ही रहा है। कठिन क्यों करें, थोड़ा सरल सा है ना। आना तो वहीं पे है। किसी को भी हम देखते हैं तो उस वस्तु को, व्यक्ति को देखते ही, उसको देखा देखते ही भाव अंदर कुछ ना कुछ होते हैं, है ना। जैसे भोजनालय में जाओ और अपने मन की सब्जी बनी हुई हो तो सब्जी को देखते ही आह, है ना। और ऐसी सब्जी बनी हो कि जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। क्या चीज? ढेंढस? ये क्या होती है? तुरैया? तुरैया को ढेंढस बोलते कि और किसी को भी? कद्दू, लौकी और गिलकी सबको मिला के ढेंढस।
ऐसा है कि तुम लोगों ने नया नाम क्रिएट किया है? क्रिएट किया है? क्रिएटर तो हैं लोग बहुत बड़े, जो भी मान लो। देखते ही एकदम वैराग्य सा उत्पन्न हो जाता है ना, नहीं हो जाता? अरे भूख ही मर गई। क्यों मरी भूख? नापसंद चीज को देखते ही एकदम। सब्जी तो अलग चीज है और भूख अलग चीज है। सब्जी में भूख है नहीं और भूख में सब्जी नहीं है, लेकिन फिर भी कैसा अजब गजब का है शाश्वत। कैसा? देखी सब्जी और भूख मरी। और कई बार ऐसा होता है, सब्जी या आइटम को देखते ही भूख नहीं भी लगी हो तो ऐसी भूख लगती है कि 4-6 रोटी ऐसे ही ले लो। है उत्कर्ष? होता क्या नहीं होता है? क्यों मिशन? कितनी रोटी खाते हो? वैदिक क्या है रे? बोलो वैदिक, कितनी रोटी लेते हो? 5-6? कई लोगों को लगा है 5-6। तो बड़े लोग ना सोचें, बड़े तो 2 ही 3 खाते हैं, लेकिन बच्चों से भी मैं बताऊंगा ना हाईएस्ट, तो वो बताएंगे 10, 12, 15, 18, 20। हाँ, आश्चर्य मत करो, करवा दूंगा अभी। देखो, 10 तक वाले कितने हैं जो 10 भी रोटी ले लेते हैं? देखो 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 देखो, अपने बच्चे इतने अच्छे हैं, ईमानदार। कैमरा घुमाने वाला कौन है भैया? हाँ, आराम आराम से घुमाना। हमारे पेरेंट नहीं नहीं नहीं, वो अभी थोड़ा सा एक एप्लीकेशन डाल के गए हैं कि आप लोगों के जो कैमरे बहुत फास्ट घूमते हैं, हम बच्चे की झलक देखते ही और गायब हो जाता है। तो थोड़ा सा टिके तो, जैसे ध्यान में टिकते हैं। देख लो आपके बच्चों के मम्मी पापा हो, आपके बच्चे यहाँ 10-10 रोटी खाते हैं। अब दुखी हैं कि खुश हैं, ये बता दो आप। हैं? यदि भोजन नहीं जमता होता तो 10 रोटी कैसे खा लेते? है ना? ये तो देखो 10 वाले लगभग कितने सारे हैं। अभी सुनो, 15 वाले कितने होंगे? देखो 15 वाले भी हैं। ओहो, 15 वाले भी कम से कम 30-35 हैं। हैं? कितने सारे हो गए? और 20 वाले? ये भैया 20 वाले, 1 2 3 4 5, 3 8 9 10 11, मतलब 11 बच्चे ऐसे भी हैं। ये तो 60 में से हैं, अभी 10वीं के तो यहाँ है ही नहीं। यदि वे और मिलाते तो पता नहीं क्या होता। 20-20 रोटी भी ले सकते हैं एक बार में। अब बताओ, 20 से भी ज्यादा वाले होंगे क्या? है? ये भैया 1 2 3 हैं, 4। चलो, इसका मतलब बस हो गया। इससे ख्याल में आता है कि अच्छे से पेट भर के भोजन तो हो रहा है। लेकिन ये बताओ, इतना अच्छा जो भोजन होता है, तो अपना सब्जी दाल वगैरह देख के अंतर पड़ता ना। उसको देखते ही यदि सब्जी ऐसी बन जाए जो हमें बिल्कुल पसंद ना हो, तो वे 20 की 10 और 5 भी हो जाए। और जहां अपनी मनपसंद हो जाए तो बढ़ जाती हैं। इससे ख्याल में आता है कि वस्तु को देखकर अपने अंदर वैसे भाव होने लग जाते हैं। ऐसा, अब शब्द शास्त्र में सबने पढ़ ही लिया है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वस्तु देखी वो निमित्त, और जो भाव हुए वे नैमित्तिक। आगम कौन से? नैमित्तिक है। ऐसे शब्द भी सीखना कितना
सौभाग्य का ही विषय है, नहीं तो ये शब्द भी नहीं जानते लोग क्या होते हैं। ऐसे शब्द माने वस्तुओं को देखकर भी भाव होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को देखकर भी भाव होते हैं। ये तो परस्पर में निमित्त नैमित्तिक। अंतरंग में कर्मों का जब उदय होता है तो कर्मों के उदयानुसार भी जीव के वैसे भाव हो जाते हैं। ऐसा जो भाव हुआ उस भाव को कहते हैं औदयिक भाव। ठीक है, वैदिक क्या कहते हैं उसको? औदयिक भाव। इन पे तो चर्चा हमने खूब कर ली। आज अपन बात करेंगे पारिणामिक भाव। पारिणामिक यह बनता है परिणाम से। किससे? परिणाम। परिणाम मतलब स्वभाव, परिणाम मतलब स्वभाव। और उस स्वभाव से जो युक्त जीव के भाव हैं वे पारिणामिक भाव हैं। वो जीव का स्वभाव क्या है? जानना देखना, ये स्वभाव है। तो जानना देखना जो स्वभाव है उससे जो जीव के जानन जानन कारण। इसमें बताओ कर्म का क्या है? उदय है, उपशम है, क्षय है। क्षय उपशम है, कुछ है? कुछ भी नहीं है। कर्म का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, उपशम। कर्म का उपशम नहीं, क्षय नहीं, क्षय उपशम नहीं, और उदय भी नहीं। एक प्योर जीव का इंडिपेंडेंट सेल्फ अपने आप ही स्वयं का स्वयं से होने वाला भाव है, उसे कहते हैं पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव, ओजस, पारिणामिक भाव। पढ़ लेते हैं जरा। अब आज भी ये कई लाइन पढ़ेंगे अपन ने, बस उतने पे ही पूरी चर्चा करेंगे। अनमोल है ना। सहज स्वभाव, क्या लिखा है? सहज स्वभाव, उत्पाद व्यय निरपेक्ष, ध्रुव, एक रूप रहने वाला भाव पारिणामिक भाव है। आरंभिंड। इतने पर ही अपन बात करते हैं जितनी देर है अपने पास। सबसे पहला शब्द क्या है? सहज स्वभाव। सहज किसको कहते हैं? यहाँ भी समता नहीं लेना है। हाँ। सहज का अर्थ समता होता है, राग द्वेष रहित होता है। सहज मतलब स्वतः, अपने आप, है ना, जिसमें किसी का कुछ भी लेना देना नहीं है। है ना? अच्छा, ऐसी कोई दुनिया में चीज है, ऐसी कोई वस्तु हो या ऐसी कोई क्वालिटी दिखाई देती हो जो सहज हो, जिसमें किसी का कोई लेना देना नहीं हो? अरे पारिणामिक तो है। अगले साल से तुम यहाँ बैठना, ठीक? आप लोग जिसके जो है ना रिश्तेदार सब, इसको शास्त्री करा दो। और नहीं कराना हो तो भी हम यहीं बना लेंगे, है ना। 12वीं तक हो गया ना अब तो जो 12वीं तक रह जाएगा ना तो वो तो शास्त्री जैसे ही काम हो जाएगा, है ना। लेकिन उसको रुचि होना चाहिए। यदि रुचि नहीं होगी तो 5 साल या 10 साल भी पढ़ ले तो वहीं का वहीं रहेगा। और रुचि होगी वास्तव में ईमानदारी से तो वो यहीं 4-5 साल भी पढ़ लेगा ना तो इतना पर्याप्त तैयार हो जाएगा, शास्त्रियों जैसे लक्षण उसमें आ जाएंगे। ठीक है ना सौम्य?
ऐसी कौन सी चीज है, बोलो देवांश, देवांश, वेदांश, देवांश हो, वेदांश कौन है? अच्छा, स्कूल का नाम। मुझे पता नहीं कैसे निकल गया वेदांश, है ना। देवांश, ऐसी कोई चीज है जिसमें किसी का कोई भी कुछ भी लेना देना नहीं हो, ऐसी कोई चीज। इनका कहना है अपना स्वयं का आत्मा। अनमोल वेरा बोल रहा है सारी चीजें। ठीक, अब स्वभाव तो है ही, स्वभाव ही तो पूछ रहा हूं। मतलब ऐसी कोई चीज का नाम बताओ। है जिसमें किसी का कोई भी इंटरफेयर नहीं हो, हस्तक्षेप नहीं हो। देखा जाए एक आंसर ऐसा गया था, दुनिया की हर चीज सब सहज है ना। अब देख लो जरा, आत्मा, आत्मा जो आत्मा है, आत्मा के होने में किसकी जरूरत है? बोलो जिनियम, किसकी जरूरत है किसी की जरूरत? आत्मा तो आत्मा है, किसी ने बनाया? हम्म, हु क्रिएटेड द सोल? सोल, नो वन। हु कैन डिस्ट्रॉय? कोई नहीं। ना कोई उसको उत्पन्न कर सकता है, ना नष्ट कर सकता है, ना उसमें कोई बदल कर सकता है, ना हस्तक्षेप कर सकता है। आत्मा का, आत्मा का नाम आत्मा ही है, आत्मा जैसा है वो आत्मा ही है। अब उसमें कोई क्या करेगा? तो जो आत्मा है, आत्मा के जो ज्ञान है, दर्शन है, ये ज्ञान दर्शन किसने बनाए? किसी के कारण से हो गए हों? कुछ नहीं है। आराध्य ग्वालियर, थोड़े आगे आ जाओ तो ठीक रहेगा। ये जो पीछे गए ना तो रह जाते हैं। वैदिक आगे रहना बेटा। ज्ञान दर्शन, इनके होने में किसी कर्म का, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का कुछ भी हस्तक्षेप नहीं। हस्तक्षेप तो जानते हो ना, इंटरफेयर। ठीक है तनिष्क, कुछ नहीं है। ज्ञान दर्शन तो जैसे हैं वैसे हैं। ये तो अपन ने अब थोड़े थोड़े से लौकिक उदाहरण देखते हैं, वो उसमें जल्दी जल्दी पकड़ में आता है ना। जैसे जल, जल का स्वभाव क्या है? शीतल है। अच्छा, वो शीतलता किसने बनाई? ओजस्व किसने बनाई? किसी नहीं बनाई। हम्म, अविनाश नहीं बनाई। फिर कहाँ से आई? अपने आप है। जल में शीतलता अपने आप है, किसी के कारण हुई हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसका शीतल स्वभाव है। अग्नि कैसी होती है? गर्म। किसने की? कि गैस चूल्हे ने? है, बोलो उत्कर्ष, अग्नि को गर्म किसने किया? क्यों, गैस चूल्हे से नहीं होती अग्नि गर्म? हाँ हाँ बोलो, स्वभाव ही गर्म है। और गैस चूल्हे में जो आ गई तो कोई गैस चूल्हे ने थोड़ी कर दी, वो तो अपने आप में ही गर्म है। जैसे जल का स्वभाव शीतल है, अपने आप में है, अग्नि का स्वभाव उष्ण है, गर्म है, तो अपने आप है। हर चीज ऐसे ही, नमक कैसा है? खारा है तो अपने आप है। नींबू खट्टा है तो खट्टा ही है। आंवला कसायला है तो कसायला ही है। ऐसे भी जो भी चीजें होंगी वे सब अपने अपने से हैं, उनमें किसी का कोई भी इंटरफेयर नहीं, लेना देना नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? सहज स्वभाव। क्या कहलाती हैं? सहज है। अंशुमन, क्या है ये सब? सहज स्वभाव। सहज स्वभाव। और कैसा है वो सहज स्वभाव? उत्पाद व्यय निरपेक्ष।
क्या बोले? उत्पाद व्यय निरपेक्ष भिंड। क्या मतलब है निरपेक्ष? मतलब उत्पाद व्यय से निरपेक्ष माने, निरपेक्ष माने रहित। जिसमें उत्पाद मतलब उत्पन्न होना, व्यय माने नष्ट होना, तो ना जिसमें कुछ नया क्रिएट होता हो, ना उत्पन्न होता हो, और ना कुछ भी नष्ट। अब जैसे ज्ञान दर्शन है, उसमें क्या नया? वो तो ज्ञान दर्शन अनादि से था, अनंत काल तक रहेगा। अग्नि में उष्णता है, अनादि से थी, अनंत काल तक रहेगी। तो उसमें से कुछ जाता नहीं और नया उसमें कुछ आता नहीं। अनुभव, तुम तो जा रहे हो। क्या बोले? ना तो कहीं से कुछ आता है और ना उसमें से कुछ जाता है। इसका मतलब है ओजस उत्पाद भी नहीं और व्यय भी नहीं। तो जैसा था वैसा ही रहे। ये जो थे ना अपने औपसमिक भाव, क्षायक भाव, क्षायोपसमिक भाव और क्षायक और औदयिक भाव, ये तो आते जाते थे। क्यों आते जाते थे? क्योंकि उत्पाद व्यवसाय थे, दूसरे के निमित्त से हुए हैं। तो जो दूसरे के निमित्त से होते हैं वे चीजें आती जाती हैं। जैसे अपन को भी कहीं किसी चीज की पोस्ट मिल जाए ना, आप लोगों को किसी को क्लास का मॉनिटर बनाया गया हो, कब तक बने रहते हो? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना। तो वो आई है वो चीज तो जाएगी, जो आया है वो जाएगा। तो आया है उत्पाद, गया है व्यय। तो जिसमें ना कोई आए और ना कोई चीज जाए। देखो असली चीज तो वो है जिसमें ना कुछ जाए और ना कुछ आए। शरीर आया है कि नहीं आया? अपने साथ है ना, आया है। तो आया है तो जाएगा, तो ये हमारा हुआ। ये सहज स्वभाव नहीं हुआ। ये तो हमारा हो ही नहीं सकता। जो चीज आती है जाती है वो मेरी नहीं। मेरी तो वो चीज है जो कभी आई भी नहीं और ना कभी जाएगी। अच्छा, ऐसा आत्मा में ऐसा क्या क्या है जो कभी नया आया नहीं और कभी जाएगा नहीं? ज्ञान दर्शन। और भी गुण हैं, अपन ज्ञान दर्शन को मुख्य करें तो आत्मा में ना कभी ये क्रिएट हुए हैं और ना कभी जाएंगे, ना कभी इनका नाश होगा। इसलिए हुए उत्पाद व्यय निरपेक्ष। आगम भिंड, क्या हुए? उत्पाद व्यय निरपेक्ष। ये तो समझते हो ना सब, लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ लिया होगा 8वीं वालों ने भी। बस तो फिर क्या है, ऐसे ही क्रम क्रम से। तो उत्पाद भी नहीं है, व्यय भी नहीं है, उन दोनों से रहित है। और कैसा है? ध्रुव। ध्रुव मतलब कायम रहे, मेंटेन रहे। ज्ञान अनादि से था, कब तक रहेगा? अनंत काल कायम रहेगा। हमेशा पहले भी जानता था, अभी भी जानता है और आगे भी जानता ही रहेगा। ऐसा है ज्ञान। अरमभिंड, क्या बोले? बोलो। अभी भी जानता है और पहले पहले भी जानता था। कौन? बोलो। सहज स्वभावी आत्मा। हमने सहज स्वभावी आत्मा तो कहे ही नहीं। वो तो निरपेक्ष ने तुम्हारे कान में फूंक दिया, सो तुम्हारे मुंह में से निकल आया है। सही है ना? कुछ भी बोलते हो। समैया, क्या बोले? बोलो, बोलो, बोलो। वीर, तुम बताओ जरा। ये है जवाब।
उसके अगल बगल में ही बैठे हो। मुझे अब ऐसा भरोसा होने लग गया है कि इनमें से 10 तो 5 से 10 ऐसे हैं जो पूछो वो बताएं, और 5-10 ऐसे हैं जो पूछो बिल्कुल ना बताएं। कछु पूछ लो, कछु बताएं। हाँ, ये डायलॉग सुना था अभी। कब सुना था? कहीं तो सुना था, है ना? कौन बोला था ये? अब ध्यान नहीं आ रहा मुझे। बोलो। तन्मय, आया समझ में? पक्का? क्या क्या समझ में आ गया? हम्म। वॉल्यूम कम क्यों कर दी? जब कॉन्फिडेंस लो होता है ना तो वॉल्यूम कम हो जाती है। अरे नहीं बनाया मिटा नहीं सकता, ये तो पहली होगी बात। उसके और आगे भी एडवांस हो गए हम। अनादिकाल से आ रहा है और अनंत काल तक आता रहेगा। क्या आता रहेगा? ज्ञान। ये अंशुमन को देखो, फोटो खींचने लायक है। क्यों अंशुमन? आया समझ में? ज्ञान माने जानने का, आत्मा का जो स्वभाव है अनादि से है, पहले से ही अनादि से जानता है, अभी भी जानता है और भविष्य में अनंत काल तक भी जानता रहेगा। ध्रुव है। ध्रुव मतलब हमेशा कायम रहे। जानना 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 जानना, हमेशा जानना ही। देखो कितना बढ़िया ये स्वभाव। और कैसा है? एक रूप रहने वाला। कैसा है? एक रूप रहने वाला। अच्छा मुझे बताना देव, अनादि काल का अपन कोई एक समय पकड़े, ठीक है? कोई समय पकड़ लो, चलो 1 खरब वर्ष पहले, आर्यभट्ट 1 खरब वर्ष पहले का एक समय पकड़ा, है ना, रात के 12 बजे का। ठीक? उस समय हम थे कि नहीं थे? थे। नव हमारा ज्ञान था कि नहीं था? था। जानता था कि नहीं था? जानता था। 1 खरब वर्ष पहले रात के 12 बजे भी हमारा ज्ञान जानता था। 1 खरब से और आगे आ जाओ, 1 अरब वर्ष पहले हमारा ज्ञान रात को 12 बजे जानता था। 1 करोड़ वर्ष पहले हमारा ज्ञान रात को 12 बजे। कोई कह रात को ही 12 बजे, क्यों दिन में नहीं? अरे चाहे दिन हो चाहे रात, मैं तो वहां 12 बजे की बात कर रहा हूं। तब भी जानता था। ठीक है ना? 1 लाख वर्ष पहले भी। माने अपन जितने जितने भी आगे बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, जानता था जानता था जानता था जानता था। कल भी जानता था और आज भी जानता है और अभी भी जानता ही है। माने वो अरबों खरबों वर्षों से लगाकर हम देख रहे हैं, वो ज्ञान जानता ही है बस। जानने के अलावा आज तक उसने दूसरा काम किया ही नहीं। बताओ, ये महानता है कि नए नए काम करे वो महानता है? बताओ अनिल जी, नए नए काम करे वो महानता है कि नए नए नाम हो वो महानता है? हम्म। नया काम हमें लगता है ना, नया कुछ करो नया कुछ करो नया कुछ करो, तो फिर समझ लो कि हमने कुछ किया। आत्मा ने आज तक नया कुछ किया ही नहीं, और हमें लगता है नया करो नया करो नया करो। तब भी जानता था, उसके बाद भी जानता था, अभी भी जानता है और अनंत काल बाद भी जाने गई। सिद्धालय में पहुंच जाएगा तब भी जाने गई। नरक में था तब भी जानता ही था। निगोद में था तब भी जानता था। स्वर्ग में था तब भी जानता था। है उल्लू था तब भी कि नहीं जानता था? क्यों मेहगांव? जानता था कि नहीं? कौन? एक सेकंड रुक जा। हाँ रे ज्ञान, चलो ठीक है। उल्लू जानता था कि नहीं? हाँ, उल्लू तो था, लेकिन उल्लू होकर भी ज्ञान जानता था। बोलो आराध्य ग्वालियर, तुम तो चले जाते हो जल्दी से। पीछे गए तो गए काम से, इधर आ गया, बिल्कुल आगे आ जाओ। इधर गिर जाओ तो चलेगा।
पीछे नहीं गिरना चाहिए। ठीक है। मोक्ष, चींटी था तब भी, मक्खी था तब भी, मच्छर था तब भी जानता था। डीओजी था तब भी, पीआईजी थे तब भी, एसडीएम थे तब भी। है? अरे डीओजी तो हो गए, अब कितने बार डीओजी चाहिए? पीआईजी भी हो गए। नींद खुल रही है, बाद में बोलते हैं। हम्म। हाँ हाँ। कैट था तब भी। आजकल भी कोई एग्जाम देते ना, पहली पहली बार हमने सुनी ये कैट की एग्जाम दे रहा है। मैंने अभी अभी तो अब तो सब समझने लगे। पहली बार जब मैं सुना था क्या कर रहे हैं, कैट की एग्जाम दे रहे हैं। मैं, छिका होती है बिल्ली की। है? एक से एक है। अब भविष्य में कभी डॉग की हो जाएगी, फिर पिग की हो जाएगी। नए नए नाम रखते हैं, थोड़े फेमस से रहें। है? सो हम समझ में आ रहा है। एक रूप रहने वाला। देखो, हमें बदलाव अच्छा लगता है, लेकिन विश्व में सबसे अच्छी चीज बदलाव वाली चीज नहीं है। विश्व में सर्वोत्तम सबसे अच्छी चीज एक रूप रहे। एक रूप रहे। जैसे बच्चा माँ की नजर में हमेशा अच्छा नहीं, बच्चा नहीं, हाँ पप्पू। एक ही रूप रहता है ना? हुआ तब भी पप्पू, स्कूल जाने लगा तब भी, पापा बन गया तब भी पप्पू, दादा बन गया तब भी पप्पू ही रहता। एक रूप रहता है, कभी भी बदलाव नहीं। देखो ऐसे यहाँ पर एक रूप रहने वाला भाव पारिणामिक भाव है। ओजस्व, मड़ावरा है। आदत ही नहीं है मड़ावरा। मड़ावरा मतलब हमें तो चार ही दिखाई देते हैं, 10वीं के 4। बाकी और भी है ना, 6 है ना। वैदिक भी मड़ावरा, तुम लगते नहीं मड़ावरा के। ओजस्वी भी नहीं लगता। बोलो मालनपुर, आया समझ में? अब मैं फिर से पढ़ रहा हूँ ये लाइन पूरी A to Z, अच्छे से समझने का प्रयास करना। पार्थ अन्नदाते। सहज स्वभाव। सहज स्वभाव मतलब, सहज मतलब अपने आप, और स्वभाव, स्व मतलब स्वयं का, स्व माने स्वयं का, भाव माने गुण, स्वयं का गुण। और वो भी कैसा? सहज, बनावटी नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, जैसा है वैसा, बस ऐसा सहज। स्व माने स्वयं का, भाव मतलब गुण। ठीक है? भाव मतलब गुण। और वो कैसा है? उत्पाद व्यय निरपेक्ष है, जिसमें उत्पाद मतलब क्रिएशन नहीं होता, व्यय मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होता, मतलब वो उत्पन्न नहीं होता, नष्ट नहीं होता। और कैसा है? ध्रुव। ध्रुव मतलब कायम रहे, ध्रुव मतलब कायम रहे। और साथ में क्या बोल रहे हैं? एक रूप रहने वाला। एक रूप मतलब जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा, कोई बदलाव उसमें नहीं होता। ऐसा वह भाव पारिणामिक भाव है। देखो कितना अच्छा भाव। यही वास्तव में जीव का असली स्वभाव है। और स्वभाव होने से इसके जो, इससे जो भाव होते हैं जीव के, वे पारिणामिक हैं। जैसे ज्ञान है, ये जीव का सहज स्वभाव। ज्ञान क्या है इस जीव का? अनंत वीर, ज्ञान क्या है? सहज स्वभाव। अब देखो ज्ञानी पे घटा लो पूरी परिभाषा। ज्ञान सहज क्यों है? सहज क्यों है? आर्टिफिशियल है क्या? नेचुरल है ना? सहज मतलब स्वतः अपने आप, नेचुरल। आर्टिफिशियल है नहीं, कोई बनावट है नहीं, मिलावट है नहीं, जैसा है वैसा, है ना? और स्वभाव क्यों है वो? क्योंकि स्व माने स्वयं का, भाव माने गुण। तो इसीलिए ज्ञान सहज भी है
और सहज के साथ स्वभाव भी है। उत्पाद व्यय निरपेक्ष, नया उत्पन्न हुआ नहीं है, व्यय कभी होता नहीं है, उन दोनों से रहे। ध्रुव मतलब हमेशा कायम रहने वाला है, और जानता 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 अनादि अनंत जानता रहेगा, तब भी एक रूप ही रहने वाला है। देखो, हमें बदलाव बहुत पसंद है, ये पारिणामिक भाव से हमें विचार करना चाहिए। अब थोड़ा चेंज, अब थोड़ा सा चेंज। यहाँ तो कह रहे हैं चेंज नाम वाली जितनी भी चीज़ें हैं वे कोई अच्छी नहीं हैं। अच्छी चीज़ तो वो है जो बदले ही ना, उसका नाम है पारिणामिक भाव। ठीक है जिनियम, आ रहा थोड़ा थोड़ा समझ में? ऐसापन पूरा अच्छी तरह से घटाने का प्रयास करें, जिस चीज में अनमोल बोलो। हम्म हम्म हम्म। हाँ। हम्म। नाइस, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न में दोहराता हूँ। देखो, बच्चों के प्रश्न बहुत बड़े होते हैं, और जिनके प्रश्न बड़े होते हैं वे बच्चे नहीं होते, वे भी बड़े कहलाते हैं। समझ गए? हाँ हाँ, सही बोल रहे हैं। ऐसी जगह बोला करो अनुभव, चलेगा, अच्छा लगता है। तनिष्क क्या बोले? प्रश्न आया समझ में सबको? फिर से बोलता हूँ, उसका प्रश्न है, केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान जब हो जाता है तो वो भी नया नया होता रहता है हर समय। ये आप लोगों ने, सबको पता हो नहीं पता हो, जिसको पता है वो पता है। केवल ज्ञान जब हो जाता ना, तो केवल ज्ञान होने के बाद हर समय उत्पन्न होता है, हर समय नष्ट होता है, फिर नया नया केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे केवली भगवान है ना, अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, उनको केवल ज्ञान रहता है, तो उनका केवल ज्ञान हर समय नया होता है, चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, नष्ट होता है उत्पन्न होता है, नष्ट होता है उत्पन्न होता है, ऐसा केवल ज्ञान। तो अब मेरा प्रश्न है, या इनका प्रश्न है, कहना है, जो केवल ज्ञान है, बताओ वो पारिणामिक है क्या? बोलो, कुछ समझ में आ रहा है? इसमें तो लिखा है जो उत्पाद व्यय से निरपेक्ष हो, जिसमें उत्पाद भी ना हो और व्यय भी ना हो, लेकिन केवल ज्ञान तो हो रहा है। केवल ज्ञान तो नया नया आ रहा है और पुराना पुराना जा रहा है। इसका मतलब बताओ ये पारिणामिक हुआ क्या? इनका कहना है चीज वही है, बस पर्याय बदल रही है। चीज कौन सी है? चीज वही नहीं है, चीज वैसी है। चीज वही नहीं है, चीज वैसी है। वही और वैसी में अंतर जानते हो? एक डब्बे में से काजू कतली एक उठाई और खाई, है ना? फिर दूसरी उठाई, वही है कि वैसी है? अब वही और वैसी में अंतर आ रहा ख्याल में? वो तो है ही नहीं, वो तो अंदर गई। एक जो थी वो तो अंदर गई, अब जो दूसरी उठाई वो वैसी है, लेकिन वो नहीं है। तो केवल ज्ञान वैसा है, लेकिन वो नहीं है, वैसा है। पहले जो केवल ज्ञान था वो भी सबको जानता था, लोकालोक को जानता था, नष्ट हो गया। अगले समय में फिर से नया केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, वह भी वैसा ही है, वो नहीं है। अब जो इसके पहले केवल ज्ञान था, एक समय में नष्ट हो गया, उसका तो हो गया व्यय, और अब जो उत्पन्न हुआ उसका नाम है उत्पाद। तो जो जिसका व्यय भी हो और उत्पाद भी हो, मुझे बताओ उसे पारिणामिक भाव कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। अभी वो पढ़ेंगे बाद में, है ना? अभी वहां देख के कंफ्यूज मत होना, वो तो अपन सब पढ़ लेंगे। केवल ज्ञान उत्पाद व्यय वाला है,
है ना, उत्पाद व्यय वाला है, इसीलिए वह है पारिणामिक नहीं। तो कोई कहेगा फिर अभी तो आप कह रहे थे ज्ञान ज्ञान ज्ञान, वो पारिणामिक है। ज्ञान पारिणामिक है, केवल ज्ञान पारिणामिक नहीं है। आगम गाड़ेकर, क्या 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 पारिणामिक और क्या पारिणामिक नहीं है? ज्ञान पारिणामिक है, केवल ज्ञान नहीं। मति ज्ञान पारिणामिक नहीं, श्रुत ज्ञान पारिणामिक नहीं, अवधि ज्ञान पारिणामिक नहीं, मनापरे ज्ञान पारिणामिक नहीं, केवल ज्ञान पारिणामिक नहीं। कुअवधि ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, ये पांचों में से कोई भी पारिणामिक नहीं। क्यों? इन सब में उत्पाद व्यय होता है, उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, ये सब पर्याय हैं, है ना। तो फिर ज्ञान कह रहे हो, और फिर यही तो सब उसी के ही तो भेद हैं। सुनना, मति ज्ञान में जो ज्ञान, श्रुत ज्ञान में जो ज्ञान, अवधि ज्ञान में जो ज्ञान, मनापरे ज्ञान में जो ज्ञान, केवल ज्ञान में जो ज्ञान, इन सब में जो ज्ञान 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 ज्ञान, जानना 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 जानना, मुझे बताओ, मति ज्ञान नष्ट हो गया, ज्ञान तो है। श्रुत ज्ञान नष्ट हो गया, ज्ञान तो है। अवधि ज्ञान चला गया, ज्ञान तो है। मनापर्य ज्ञान गया, ज्ञान तो है। और केवल ज्ञान भी चला गया, ज्ञान तो है। इन सब में जो जानना 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 बना रहे, उसे कहते हैं पारिणामिक भाव। अब मुझे बताओ, ये पांच ज्ञान, मति श्रुत अवधि मनापर्य केवल ज्ञान, ये पसंद है कि ज्ञान पसंद है? क्या पसंद है? ये देखो, ये समय सार जी पढ़ सकते हैं आप, गाड़ेकर जी साहब, आपके साथ ले लो इनको। है बुद्धि तो सब में है ना, यूज करें तो सब है। अब बताओ, समय सार जी आदि में जो उत्कृष्ट अध्यात्म की चर्चा चलती है, वहां कहते हैं आत्मा का जो स्वभाव है जो त्रिकाली स्वभाव है, केवल ज्ञान से भी पार, ऐसा ही कहते हैं ना। तो ये लोग भी यही समझ गए है। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान एक समय का है और ज्ञान हमेशा का है। इसीलिए हमारे पास दो ऑप्शन मिले हैं अनंतवीर, एक केवल ज्ञान और एक ज्ञान, दोनों में से क्या चुनोगे? मिशन, इधर आओ, आगे और आगे आ जाओ। हाँ, क्या चुनोगे? कह रहा केवल ज्ञान, नींद में हो इसलिए तो केवल ज्ञान है। अरे केवल ज्ञान तो क्षणिक है, अभी हुआ है और एक समय में चला जाने वाला है। तो उसकी वैल्यू करोगे कि ज्ञान की वैल्यू करोगे जो हमेशा रहता है? इसीलिए केवल ज्ञान पारिणामिक भाव नहीं है, ज्ञान पारिणामिक भाव है। ज्ञान, केवल ज्ञान तो पराधीन है। केवल ज्ञान, ज्ञानावरण नष्ट हुआ ना, कर्म नष्ट हुआ ना ज्ञानावरण, तो उसका नाम केवल ज्ञान पड़ा है। तो केवल ज्ञान तो क्षयिक भाव है। कौन सा भाव है? तो किसके निमित्त से हुआ? कर्म के नाश से, है ना। तो वो पराधीन हुआ कि नहीं हुआ? माने उसके होने में कर्म के नाश की अपेक्षा है, कर्म की इंटरफेयर की जरूरत है। यदि कर्म नष्ट नहीं हो तो केवल ज्ञान नहीं हो। अच्छा, ज्ञान होने में किसकी अपेक्षा है? किसी की नहीं, ये तो अपना स्वभाव है। इसलिए ज्ञान जीव का पारिणामिक भाव है, जीव का स्वभाव है। और जब वह जानता है, उस जानते समय जीव के जो भाव होते हैं, उस भाव को पारिणामिक भाव कहते हैं। कितना सिंपल है और मजेदार भी। आपको इससे एक बात ख्याल में आ रही होगी कि जो चीजें अच्छी अच्छी तो दिखती हैं, लेकिन अच्छी होने पर भी वो क्षणिक हों यदि, तो कोई काम की नहीं। क्या बोले? क्षणिक हो तो वर्ल्ड की नंबर 1 की कोई भी चीज हो, कोई काम की नहीं। आगम, तो आपको क्या बनना है भविष्य में? बोलो। कलेक्टर, इंजीनियर, सीए,
एमबीए, डॉक्टर, कमिश्नर, डीओजी, पीआईजी, क्या बनना है? बिजनेसमैन। अब मुझे बताओ, ये जितने भी बनेंगे कब तक रहेंगे? 10-20 साल, 50 साल, 25 साल, जो भी है। इससे ज्यादा क्या काम के? क्या काम के? जो चीजें क्षणिक हैं, हमेशा नहीं रहती, ऐसी चीजों से क्या अपनापन? अपनापन तो उसमें करो जो हमेशा रहे। है। बोलो, खरबपति किसको बनना है? किसी को नहीं। सपने नहीं देखा होगा इतना बड़ा। अरबपति है। अब मुझे लगता है जो हाथ नहीं उठा रहे हैं वे ये प्रवचन समझ गए, नहीं तो अभी तक तो अरबपति वाले हाथ उठा देते। पहले उठाई है, अब वो प्रवचन समझ के हाथ नहीं उठा रहे, मतलब समझदार हो गए। समझ में आ गया? अरब का जो पति बना ना, किसका पति? अरब का। अरब का जो पति बना, तो कितने सारे वैरायटी के पति बनते हैं अपन, नहीं बनते क्या? अच्छा, सीडी प्रवचन में भी आया था। हाँ, वाला वाला वाला, है ना। और यहाँ पति, लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, राष्ट्रपति है, है? गणपति है। कितने सारे पति। धर्मपति भी होते हैं, कह रहे हैं। वनस्पति। अब मुझे बताओ, ये जितने भी जो पति हो रहे हैं ना, ये जितनी वैरायटी के, ये सब सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है, सब डिपेंडेंट है। 1 लाख रुपया हो तो लखपति, और चला जाए तो कुछ नहीं बचा, करोड़पति हो गए हैं। करोड़ आ जाए तो करोड़पति, हट जाए तो खत्म, करोड़पति। अरब आ जाए तो अरबपति, और चले जाए तो करोड़पति। खरब आ जाए तो खरबपति, चले जाए तो। अब मुझे बताओ, ये जितने भी नाम मिल रहे हैं हमें, ये खुद के नहीं हैं। जो खुद का नहीं हो क्या काम का? दूसरे की उस पे मजे ले रहे हो जिंदगी के, सब बेकार है। दूसरे पे डिपेंड होके जीना अच्छी बात थोड़ी है। कोई अपने आप को कहे मैं बड़ा आदमी, कैसे? प्लीज प्रूव, डिफाइन दिस। हाउ कम यू से यू आर बड़ा आदमी? कैसे? बोलो रुसेल, तुम बड़े आदमी हो? कह रहा नहीं है, नहीं है। देखो, सब लोग कह रहे हैं। अच्छा, कैसे हो बड़े आदमी? अब तुम लोग सब व्याख्या कर दोगे, वो बेचारा बोल ही नहीं पाएगा, उसको तो बोलने दो। वो तो पहले ही कह रहा नहीं हूं, है ना। हथियार डाल दिए। क्यों? नव्य हो बड़े आदमी है? ऐसा सभी, ऐसा सभी कर रहा है, कंफ्यूज्ड है। बड़े आदमी हो, मोटा आदमी है? जो बड़ा आदमी अपने आप को कहता है या किसी को मानता है, तो जो बड़ा, बड़ा मतलब पैसा। अच्छा बताओ, बड़ा मतलब किससे हुआ? पैसा है, रुपया पैसा है, मकान है, अच्छा गाड़ियां हैं, बड़ा आदमी। इन सबको साइड में रख दो जरा, फिर बताओ अपनी। फिर बताओ अपने बारे में क्या हो तुम। कुछ नहीं बचा। माने जितना भी हम अपना नाम रखते हैं, जो वो एक पाठ है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं कौन हूं। अरे वो नहीं आया कहां से, नहीं। एक उसमें है ना, अरे उसमें नहीं, बीतरा विज्ञान में है ना, किसी में, भाग 3 में ना, मैं कौन हूं। अब उसने बताया ना, मैं सेठ हूं के पंडित हूं के पुजारी हूं के क्या हूं, बंगाली हूं और डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं।
ये जितने भी नाम हैं ये सब डिपेंडेंट हैं, हमारे हैं ही नहीं ये। अच्छा मुझे बताओ, दुनिया में जितनी भी हमारे नाम हम रखते हैं या हम अपने आप को मानते हैं, अच्छे से सोच लो, हर चीज डिपेंडेंट है। बोलो मोक्ष, किसके बेटे हो? कह रहा क्या? अरे बेटे हो ना किसी के, हो किसके? पापा मम्मी के, है ना? अच्छा तो तुम्हारा नाम बेटा क्यों पड़ा? मम्मी पापा हैं इसलिए। तुम अपना बताओ, तुम क्या हो? मोक्ष। ये मोक्ष तो तुम्हारे मम्मी पापा ने नाम रखा, तुमने रखा कि तुम होते ही मुझे मोक्ष बोलो मोक्ष, तुमने रखा। तुम अपना परिचय दो। अपना परिचय वास्तव में हम देते ही नहीं। चेक करके देख लो, चाहे हमारा एड्रेस हो, जो कुछ भी हम अपने बारे में कहते हैं, यदि सूक्ष्मता से विचार करें वो हमारा है ही नहीं। हम बताते हैं इस गांव के, इस गली, इस मोहल्ले के मकान नंबर, ये किसका है सब? कोई हमसे हमारा इंट्रोडक्शन पूछे, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, शुद्धातम है मेरा नाम जो कह रहे हो, ये भी बाल बोध के अनुसार कह रहे हो, है ना? सही तो वही है, लेकिन ये तो अभी जो उत्तर दिया बाल बोध पढ़ के दिया, एक्चुअल में देखा जाए तो हमें वो लगना चाहिए। लगे तो काम का, मत करो बेटा। नभ, देखो डिस्टर्ब तो ऐसा लग रहा है कि धैर्य कर रहा है, लेकिन धैर्य पे भरोसा है, सोचो, और नभ पे भरोसा नहीं। सच मुझे पूरे वहां माहौल में ऐसा लग रहा है धैर्य गड़बड़ कर रहा है, लेकिन देखो उसने इमेज ऐसी क्रिएट कर रखी है कि वो कर ही नहीं सकता, और नव बैठा है पीछे, तो ऐसा लग रहा है नव नहीं किया होगा। ये मैंने अपने हिसाब से सोचा। ईमानदारी से बताओ क्या है सत्य? है धैर्य? नहीं, वो खुद ही बताएगा तो ही मानूंगा, मैं किसी की नहीं मानूंगा। बोलो। वाह, सत्य बोलता है। सत्य बोला उसने, मैं कर रहा हूं, देखो ये भरोसा है उसका। भरोसा सही निकला ना मेरा। भले ही वो गड़बड़ कर रहा है मान लिया, लेकिन सत्य बोला, यही तो भरोसा है। देखो गलत तो सब करते हैं, लेकिन उस गलती को एक्सेप्ट कर लें, ये भरोसा है। उसमें क्या है? ठीक है लाभांश, ये विषय आ रहा समझ में बेटा सबको? टाइम देख लें, बहुत हो गया। बिल्कुल इसके पूरे कंक्लूजन पे पहुंचते हैं फाइनली। इतना विषय है इसमें, सीधा सीधा स्वाभाविक जो जीव का स्वयं का गुण होता है, नेचुरल होता है, वही वास्तव में उस जीव का पारिणामिक भाव है। जानना गुण है, और जानने वाला जो काम कर रहा है वह उसका स्वयं का काम है। तो उससे युक्त जीव के जो भाव हैं कि मैं जानता हूँ, ऐसा जानने वाला जो उसका स्वयं का भाव है वह उसका पारिणामिक भाव है ना? इस तरह से यहाँ पर पारिणामिक भाव की चर्चा की, जो किसी के अधीन नहीं, पराधीन नहीं, किसी के द्वारा होता नहीं, किसी के द्वारा मिटता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं, जैसा है वैसा ही है, इसे कहते पारिणामिक भाव। और विश्व में इससे अच्छा कुछ है नहीं और कुछ हो सकता नहीं है, क्योंकि ये किसी के अधीन है नहीं, है ना? अपना स्वयं का है, इंडिपेंडेंट है, ऐसा ही भाव, और अनादि से रहता है, अनंत काल तक रहता है।
कितना अच्छा है, इससे अच्छी चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए ये जो पारिणामिक भाव है यही आश्रय करने लायक है। बाद में और बताएंगे इसका डिटेल, अभी तो इतना कहा। जो 5 भाव हुए अभी तक, 5 भाव में से जो 4 हैं प्रारंभ के 4, पारस सर्वज्ञ, 4 कैसे हैं? ये तो दिए हैं किसी ने, खुद के हैं नहीं है, ये तो कर्म की कृपा से मिले हैं, डिपेंडेंट हैं। लेकिन एक ऐसा भाव है जिसमें किसी की कृपा नहीं, किसी की दया नहीं, किसी के द्वारा गिफ्ट में दिया हो, किसी के द्वारा किसी से हमने लिया हो, किसी ने एहसान किया हो, किसी से हमने भीख मांगी हो, कुछ भी हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं। सचमुच यही अपना है अनादि अनंत। इसको जो अपने को अपना ले, क्या बोले, ये अपना है और इस अपने को ही जो अपना ले वही सुखी हो सकता है। इसलिए हम विचार करें और पारिणामिक भाव को समझकर उसको ही अपना माने, ऐसी भावना से आज चर्चा पूरी करते हैं। प्रश्न है? बोलो अनुभव। इनका कहना है ध्रुव का मतलब अनादि अनंत ले सकते हैं, ले सकते हो, है ना। ध्रुव मतलब शाश्वत ही है ना, कायम रहे, उसका नाम ध्रुव है। हेलो। हेलो। नमः सिद्धेभ्य। 5 भावों में जो कर्म की कोई भी अपेक्षा नहीं रखने वाला ऐसा पारिणामिक भाव, उसकी आज चर्चा चली। तो उसकी डेफिनेशन में जो 3 शब्द आए थे वो 3 शब्द आपको बताना और उनके जो शॉर्ट में अर्थ बताए थे उसको। लीड लीड पकड़ के करो ना, नहीं हो रहा। हेलो। हाँ, जो पारिणामिक भाव की चर्चा चली उसकी जो डेफिनेशन आई उसमें जो 3 मुख्य शब्द थे वो शब्द आपको बताने हैं और वो शब्द का हल्का सा जो भावार्थ किया था पंडित जी ने तो वो अर्थ भी बताना है। अगर एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है। घुमा दो बेटा। ईमानदारी से वो हाथ पहले खड़े जो आंसर नहीं देते हैं, है ना। फिर जिनियम कब से आंसर नहीं दिया? हाँ, पता ही नहीं। चलो आप ही दे दो आंसर, याद रखा करो लेकिन, है ना। सहज, सहज मतलब स्वतः, उत्पाद व निरपेक्ष मतलब उत्पाद रहित, आने जाने से रहित, ध्रुव कायम, एक ही रूप रहने वाले मतलब एक ही रूप रहने वाले, बदलने वाले नहीं। जैसे ज्ञान सहज है, स्वभाव से है ज्ञान जीव को, उत्पाद वह रहित है, उसमें ज्ञान अनादि से अनंत काल तक, अनादि से है, अभी भी है और अनंत काल तक रहेगा। ये ध्रुव कायम मतलब कायम रहेगा और एक ही रूप है मतलब अनादिकाल पहले भी वैसी ज्ञान था जीव को और अभी भी ज्ञान है और अनंत काल तक रहेगा। अनादिकाल पहले नहीं, अनादि से, अनादिकाल के पहले थोड़ी कुछ होता है। कोई बात नहीं। ठीक है, सही आंसर। और इसी बात को समझाने के लिए पंडित जी ने और भी एग्जाम्पल दिए थे। जैसे जल का स्वभाव शीतल है तो वो स्वतः है, अपने आप है, उसको शीतलता किसी ने किया नहीं है। और एक पप्पू वाला एग्जाम्पल भी दिया था कायम रहने के लिए। ठीक है, सही आंसर है आपका, बहुत सुंदर प्रयास। चलिए, आपने बताया कि ज्ञान जीव का पारिणामिक भाव है, तो आपको बताना है क्यों पारिणामिक भाव है। ज्ञान जीव का सहज गुण क्यों है? दिए क्या आंसर आप बच्चों से? संवेग कब से नहीं बोला?
इतना टाइम नहीं लगता सोचने में। 2 हफ्ते हो गए। नव्य कैसे बैठे हो बेटा? बोलो आराध्य ग्वालियर बोलो। क्योंकि उसमें किसी चीज का भी इंटरफेयर नहीं है। और इंटरफेयर को थोड़ा खुलासा करो। और वो आत्मा का गुण है और वो स्वतः ही मतलब इंडिपेंडेंट है। ठीक है, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है, बनावट नहीं है, इसलिए वह सहज है। ठीक है, सही आंसर है। सेकंड, जीव का जो ज्ञान गुण बताया पारिणामिक, तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, इनको पारिणामिक भाव कहने में क्या दिक्कत है? हाँ, 9th क्लास से पूछा अभी, आराध्य ने बताया था ना। बोलो कौन सर्वज्ञ बोलो। क्योंकि मति श्रुतादि भाव है, ये क्षणिक भाव हैं, बदलते रहते हैं। जैसे संसारी हैं उसको मति श्रुतादि भाव हैं, लेकिन जो सिद्ध बन जाते हैं तो केवल ज्ञान भाव होता है, ये भाव नष्ट हो जाते हैं। लेकिन मतलब ज्ञान जो मति श्रुतादि ज्ञान है, लेकिन जो ज्ञान है वो हर जीव का रहता है, संसारी जीव हो या फिर सिद्ध जीव हो, ज्ञान सबको रहता है। केवल ज्ञान में क्या दिक्कत है? वो उसको क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि केवल ज्ञान हर समय उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, नया नया केवल ज्ञान की पर्याय बदलती रहती है, लेकिन ज्ञान है वो हमेशा ही रहता है। ठीक है, सही, Nice, बहुत सुंदर बढ़िया, आंसर, बहुत अच्छी पकड़। सही है, नाम सर्वज्ञ है। चलिए लास्ट प्रश्न ऑडियंस के लिए। कौन सी कैसी वस्तु है जिनका हम सुखी होने के लिए सहारा नहीं ले सकते हैं? फिर से प्रश्न बोलूं, कौन सी वस्तु है जिनको हम सुखी होने के लिए सहारा नहीं ले सकते हैं? हाँ, दादी बोल रही है। सुतांश, हाँ आप ही, सिलिकॉन सिटी वाली दादी, माइक से बोलो। आत्मा ऐसी वस्तु है, माइक चालू करो। बाको काऊ को सहारो नहीं चाहिए, वो स्वयं ही है, पूरी शक्ति गुण है, सब कुछ है। ठीक है, ये तो ज्ञानी ऐसा चिंतन करते हैं, और हम अज्ञानी अभी तक क्या भूल करते आ रहे हैं? ठीक है, सही आंसर है आपका। बस अभी अस्थि में बोला, वो नास्ति में बोलो, हम लोग क्या भूल करते आ रहे हैं? हम लोग आत्मा की बात जान तो रहे पर मान नहीं रहे। हाँ ठीक है, सुंदर आत्मा को आंसर। जान तो रहे हैं कि आत्मा है, गुरुदेव बताते मैं ही आत्मा हूँ, पर मानते नहीं है। ठीक है, जोरदार तालियां दादी के लिए। अच्छी अच्छी जो दिखने वाली क्षणिक वस्तुएं हैं, हम उनमें सुख बुद्धि रखते हैं और उनसे ही सुख की उम्मीद करते हैं, इसीलिए दुखी हैं। और जो शाश्वत हमेशा रहने वाला एक ज्ञायक भाव है, पारिणामिक भाव, यदि उसको स्वीकार करें तो हम सुखी हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से चर्चा चली। चारों जन आए और अपने पुरस्कार प्राप्त करें। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म। बेटा पीछे दे। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी